हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के निवेशक हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें वो केवल इक्विटी में या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने की बजाय और भी मल्टीपल एसेट क्लासेस में पैसा निवेश करे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट में पैसा अगर वो निवेश करता है तो इक्विटी में जो मार्केट वॉलेटिलिटी का असर है वो उस म्यूचुअल फंड में नामात्र देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, इसके द्वारा मल्टीपल एसेट क्लासेस में पैसा निवेश किया जाता है। इक्विटी के अलावा इस म्यूचुअल फंड में डेट, रियल एस्टेट, सिल्वर, गोल्ड जैसी एसेट क्लासेस में भी पैसा डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाता है। तो जी कौन सा म्यूचुअल फंड है और इसके फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं, जी आपको इस वीडियो में डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेके एंड तक आपको बने रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल से। तो आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो सबसे पहले अगर हम एजीएम साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 59,452 करोड़ का। तो एक अच्छा खासा एजीएम साइज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसके बाद इस म्यूचुअल फंड की NAV का प्राइस है 837 रुपए का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को NAV बोलते हैं। और दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2002 में। तो इसको 23 साल का समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात करने जा रहे हैं, ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसको 12 साल 6 महीने का समय हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंस रेशियो को देखते हैं, ये 0.67% की है। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए सालाना फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लॉक इन पीरियड देखते हैं, तो इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में की गई इन्वेस्टमेंट का अगर आप 30% से ज्यादा 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। और अगर 1 साल के बाद रिडीम किया जाता है तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। और ICICI के इस म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से निवेश किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मंथली SIP का, जो कि 500 रुपए से शुरू हो जाती है। और वहीं अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 5,000 से शुरू की जा सकती है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और ICICI का ये मल्टी एसेट फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है, ये एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी 200 TRI शामिल है, जो कि 65% का एलोकेशन रखता है। इसके बाद है निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स, जो कि 25% की एलोकेशन रखता है। और बाद में आता है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर और ICOMDEX कंपोजिट इंडेक्स भी इसमें शामिल है। और दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले सालों में किस प्रकार के रिटर्न जनरेट करके दिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 महीनों का प्रदर्शन देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 9.67% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं इस कैटेगरी ने 8.68% के। और अगर हम 1 साल के रिटर्न देखें तो ये 10.73% के हैं और वहीं कैटेगरी के 8.71% के हैं। और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 22.35% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि पिछले 3 सालों की एवरेज रिटर्न ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। और वहीं अगर हम कैटेगरी की एवरेज देखते हैं तो ये 17.91% की है। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 25% के और वहीं कैटेगरी ने 18% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर हम 10 साल के बड़े टाइम फ्रेम में रिटर्न को कंसीडर करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 16.26% के और कैटेगरी ने 12.55% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया अपनी कैटेगरी के मुकाबले, और 10 सालों के बड़े फ्रेम में भी इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। और दोस्तों, अब आइए एग्जांपल द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक इसने किस प्रकार के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो इसके लिए हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रेगुलर प्लान देखना होगा, जिसका अभी NAV प्राइस है 761 रुपए का। तो इस म्यूचुअल फंड की NAV आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2002 में 10 रुपए की थी और अभी ये 761 की है। तो वहां से लेकर अब तक 23 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने देखा जाए तो 76 गुना के रिटर्न जनरेट किए हैं। तो साल 2002 में 1 लाख की गई इन्वेस्टमेंट को इसने 76 लाख तक पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार के कंसिस्टेंट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने निकाल के दिए हैं। और वहीं अगर हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इन 23 सालों के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं तकरीबन 21% के। और अभी हम अपना रुख करने वाले हैं मैनेजमेंट की ओर कि इस म्यूचुअल फंड को किन फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है और उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो इस म्यूचुअल फंड से सबसे पुराने जो फंड मैनेजर है वो जुड़े हैं शंकरन नरेन जी,
जो कि जनवरी 2013 से लेकर अब तक इस म्यूचुअल फंड में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आईसीआई प्रूडेंशियल में काम करने से पहले उन्होंने रेफको सेफ्टी सिक्योरिटीज में काम किया है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में काम किया है और यूहा सिक्योरिटीज में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। और इसके अलावा इनकी मैनेजमेंट टीम में शामिल है मिस्टर मनीष जनवरी 2024 से, इहाब जून 2017 से, अखिल जनवरी 2024 से, श्री शर्मा अप्रैल 2021 से और गौरव चिकाने अगस्त 21, शर्मिला डी सिल्वा मई 2024 और मासूमी नवंबर 2024 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, इस फंड द्वारा मल्टी एसेट क्लासेस में निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इक्विटी में निवेश देखेंगे तो 52% का है। और इसके बाद अगर हम डेट की बात करें जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं जो कि फिक्स रिटर्न कैटेगरी में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 14% का निवेश कर रखा है। और कमोडिटीज में जिसमें सिल्वर एंड गोल्ड शामिल है 11.1% का निवेश है। और वहीं रियल एस्टेट में 1.6% का निवेश इन्होंने कर रखा है। और अगर हम कैश में देखें तो इनके पास अभी 20.8% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो यहाँ पर लार्ज कैप कंपनीज में 39%, मिड कैप कंपनीज में 9% और स्मॉल कैप में 3.66% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर ज्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में रखी गई है, जिससे पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी बन सके। और निवेशकों द्वारा जो पैसा निवेश किया जाता है वो फंड मैनेजर मल्टीपल सेक्टर्स में एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट सेक्टर में इन्होंने जो बॉन्ड्स में निवेश किया है उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में 59%, सॉवरन में 10%, कंस्ट्रक्शन 9%, सर्विसेज 2.9%, कंज्यूमर स्टेपल 2.2%, ऑटोमोबाइल 1.6% और मेटल एंड माइनिंग 1% और एनर्जी में 0.4% की एलोकेशन कर रखी है। और वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने ज्यादा निवेश किया है 27% का, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 13%, एनर्जी एंड यूटिलिटी 12% और टेक्नोलॉजी 11%, मटेरियल 10%, कंज्यूमर स्टेपल 8% और हेल्थ केयर में इन्होंने 6% का निवेश कर रखा है। तो यहाँ पर डेट में भी और इक्विटी में भी एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन हमें सेक्टर वाइज देखने को मिल रही है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है आईसीआई बैंक का 4%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% और इसके बाद सिल्वर ईटीएफ में 3.47, मारुति सुजुकी 3.35 और गोल्ड ईटीएफ में 3.11, लार्सन एंड टुब्रो 2.74 और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट में 2.63% की एलोकेशन है। और आगे नाम आता है एचडीएफसी बैंक का 2.57, एक्सिस बैंक 2.19 और इंटर ग्लोब एविएशन में 2% की एलोकेशन करी गई है। और अभी हम अपना रुख करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशोज की ओर, तो जिसमें सबसे पहले नाम आता है अल्फा रेशो का। अल्फा रेशो हमें ये बताती है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितनी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस करी है। तो नंबर जितना बड़ा होता है उतनी आउट परफॉर्मेंस की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 7.36 का और वहीं कैटेगरी का अल्फा है 4.22 का। तो अपनी कैटेगरी से इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और वहीं अगर हम बीटा रेशो की बात करें जो हमें ये बताती है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इस म्यूचुअल फंड में जो वॉलेटिलिटी है वो किस प्रकार की रहती है। अगर ये नंबर 1 से ज्यादा हो तो इसको काफी हाई वॉलेटिलिटी माना जाता है, लेकिन अगर 1 से नीचे हो तो इसको कम वॉलेटाइल माना जाता है। और कैटेगरी का बीटा है 0.83 का। तो अपनी कैटेगरी से जी म्यूचुअल फंड कम वॉलेटाइल है, जो कि एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आती है जी म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी से कम गिरता है। और नंबर 3 पे आती है शार्पी रेशो के फंड मैनेजर द्वारा कितना ज्यादा रिस्क लेकर रिटर्न को जनरेट किया गया है। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड की शार्पी रेशो देखें ये 2.05 की है और कैटेगरी की 3.72 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और इसके बाद आती है नंबर 4 पे टर्नओवर रेशो की एक साल में फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को बाय सेल करके कितना ज्यादा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स द्वारा एक साल में अपने पोर्टफोलियो को 36% तक चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की टर्नओवर रेशो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने पीयर्स के मुकाबले किस प्रकार के रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पर हमारे सामने 5 साल का डाटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें नाम आता है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड का, जिसने पिछले 5 सालों में 131% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं टाटा मल्टी एसेट ने 147% के, और एसबीआई मल्टी एसेट की अगर हम बात करते हैं तो इसने 109% के रिटर्न बना के दिए हैं। लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं आईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड,
इसके रिटर्न पिछले 5 सालों में 207% के हैं। तो अपने पीयर्स के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझने की कोशिश करें तो 5 साल पहले की गई 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को इसने 3,07,000 में बदल दिया है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन इस म्यूचुअल फंड का हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी कि इक्विटी में ही सारा पैसा निवेश करने की बजाय अगर मल्टीपल एसेट्स में पैसा निवेश किया जाता है तो इससे इक्विटी मार्केट का जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मार्केट में गिरावट का माहौल बना था, सितंबर 2024 में गिरावट शुरू हुई और फरवरी 2025 तक जी गिरावट चलती रही। तो इस गिरावट के दौर में जो मल्टी एसेट फंड सिर्फ 5% तक ही गिरा है। तो कहने का मतलब है जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड 15-20%, 25% तक गिर गए थे, उस समय जो सिर्फ 5% तक ही गिरा है। तो यहाँ काफी अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। और अगर आप अभी की पोजीशन देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी रिकवरी तो कंप्लीट की ही, लेकिन इसके अलावा अभी इसमें 5% के अपसाइड रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने आईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड के बारे में डिटेल में समझ लिया है। और अभी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। जैसे अगर आप पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में देखोगे तो इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। और इसके बाद इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा जनरेट किया है और इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में बीट किया है। और वहीं इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है हमें कैटेगरी के मुकाबले कम दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस म्यूचुअल फंड द्वारा डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है उनकी क्रेडिट रेटिंग AAA की है। कहने का मतलब है इस म्यूचुअल फंड द्वारा हाई क्वालिटी के बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। और अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्लस पॉइंट हमें इस म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है कि ये लेस रिस्की है प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। जो सिर्फ इक्विटी में ही निवेश करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इसमें काफी कम रिस्क देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है और आप 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलते हैं और इसके अलावा आप ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा मल्टी एसेट क्लासेस में निवेश किया जाए, तो आपके लिए ऐसा म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है, तो इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।